भरी महफिल में एक लड़की को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया गया, लेकिन उसके पिता ने कुछ नहीं बोला। वो बस अपनी खूंखार नजरों से सामने वाले को घूरता रहा। देखने वालों को लगा कि ये आदमी डरपोक है, पर असल में ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि CIA का एक खतरनाक रिटायर्ड एजेंट था। वो सिर्फ इसीलिए चुप था क्योंकि वो अपने परिवार की छुट्टी खराब नहीं करना चाहता था। लेकिन वहाँ से जाने के बाद वो जितना सोचता है उसे उतना ही गुस्सा आता है। मेरा फोन अंदर छूट गया, बस अभी लेकर आता हूँ। नहीं हज। आखिर में वो किसी की सुने बिना वापस लौट ही गया। उसने सीधे पीले कपड़े वाले की तरफ बढ़कर उसे एक जोरदार मुक्का मारा, फिर उसे धक्का देकर एक मशीन के ऊपर फेंक दिया। तभी एक और गुंडा हथौड़े से मारना चाहता था, लेकिन हैच ने एक ही वार में उसे नीचे गिरा दिया। फिर एक डंबल उठाया और उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। पीले कपड़े वाला फिर आगे बढ़ा, लेकिन हैच ने उसे जोर से शीशे पर दे मारा। गुंडा वहीं ढेर हो गया। हच नाम का ये आदमी कोई आम इंसान नहीं है। वो कभी CIA का एक खतरनाक किलर था जो सिर्फ खुफिया मर्डर वाले मिशन करता था, लेकिन उसने टाइम से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया और एक आम आदमी बन गया। पिछली फिल्म में हच एक रूसी माफिया के लफड़े में फंस गया था और उसने उनके $300 मिलियन जलाकर राख कर दिए थे। आखिर में उसने रूसी बॉस को टपका तो दिया, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो 300 मिलियन सिर्फ बॉस के नहीं थे बल्कि कई रूसी माफियाओं का रिटायरमेंट का पैसा था। गनीमत रही कि CIA के उस खुफिया संगठन ने उसकी तरफ से वो पैसा चुका दिया, लेकिन इसके बदले में हच को CIA के लिए और भी खुफिया मिशन करने पड़े ताकि वो अपना कर्जा उतार सके। इसलिए अगले 4 सालों तक हच एक किलिंग मशीन बन गया और पागलों की तरह मिशन पूरे करने लगा, मानो रोजाना खून करना उसकी आदत बन गई हो। मेरा और कितना कर्जा बचा है? 3 करोड़ के आसपास। इतनी जी तोड़ मेहनत के बाद भी 30 मिलियन का कर्जा अभी बाकी था। वो इतना बिजी रहता था कि परिवार के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता था और न ही अपने बच्चों को बड़ा होते देख पा रहा था। बीवी से आखिर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने बात करनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, हच ने कह दिया कि उसे एक मिशन पर जाना है। बीवी उससे बहुत निराश थी, पर क्या वो खुद ये बात नहीं समझता था। इसलिए उसने तय किया कि इस मिशन के बाद वो पक्का छुट्टी लेगा। टारगेट के सामने आते ही हच लिफ्ट में घुस गया। गुंडों से भयंकर लड़ाई हुई और बड़ी आसानी से जीत हासिल करके उसने मिशन का मेमोरी कार्ड निकाल लिया। जमीन पर पड़ा गुंडा पलटवार करना चाहता था, लेकिन उसका पाला एक प्रोफेशनल किलर से पड़ा था। हच ने उसकी बंदूक छीनी और सीधा उसके सिर में गोली मार दी। इस तरह उसने बाजी मार ली, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। बाहर निकलते ही उसे और भी गुंडे मिल गए। गुंडों के हमले का सामना करते हुए भी हच बिल्कुल नहीं डरा। उसने पास रखा गैस सिलेंडर उठाया और सीधा उन पर दे मारा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गुंडों का और भी बैकअप आ गया और इस बार कुछ ज्यादा ही खूंखार लोग आए थे। लगता है आज का मिशन काफी भारी पड़ने वाला है। हच ने पास से एक तार का पाइप उठाया और बेल्ट के सहारे उसे अपने हाथ पर लपेट लिया। उसने गुंडे का चाकू रोका और पलटकर एक जोरदार वार किया। 2 और गुंडे मौत के मुंह में आ रहे थे। उसने एकदम सटीक वार से टारगेट को भेदा और गुंडे की कमर पर वार किया। गुंडों की एक टीम ने हच को पीछे धकेला, पर हच ने तुरंत एक चाकू से खेल खत्म कर दिया। इसके बाद हच ने CIA में अपने बॉस को इस मिशन के बारे में सब बताया। बॉस ने खुश होकर कहा कि इस स्पीड से तो अगले साल वसंत तक सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। फैमिली के साथ छुट्टी चाहिए। हच की दिमागी हालत देखकर बॉस मान तो गया, लेकिन उसने एक गहरी बात कही। बॉस को लगता था कि हच की ये किलर वाली फितरत कभी बदल नहीं सकती। वो कभी आम इंसान नहीं बन सकता, लेकिन हच सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलने पर हच ने परिवार के साथ एक ट्रिप पर जाने का फैसला किया ताकि उनके रिश्ते मजबूत हो सकें। उनके 4 लोगों के परिवार के अलावा हच के बिंदास पिताजी भी उनके साथ आ गए। रास्ते के नजारे बहुत मस्त थे और पूरा परिवार खुशी से हंसता खेलता जा रहा था। उन्हें नहीं पता था कि खतरा धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। वे एक टूरिस्ट टाउन में पहुंचे। शुरुआत में सब ठीक था और वे बहुत मजे कर रहे थे। गेमिंग आर्केड में बेटे ब्रैडी के स्मार्ट लुक ने कुछ लड़कियों का ध्यान खींच लिया। ब्रैडी मन ही मन चौड़ा हो रहा था। उसने जीते हुए गेम टिकट फाड़े और एक लड़की को दे दिए। ये देखकर पास खड़ा एक लड़का भड़क गया। जब ब्रैडी लड़की के साथ खेल रहा था तो लड़का आकर उसे उकसाने लगा। टिकट्स देकर लड़कियों को पटाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं कहूँ भाड़ में जा, ये चलेगा? ब्रैडी का पूरा परिवार ही खतरनाक है, तो वो कैसे डरता। लेकिन सामने वाला लड़का कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा था। उसने लड़की का खिलौना छीन कर फाड़ दिया। ब्रैडी से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत एक मुक्का जड़ दिया। हच ने पीछे मुड़कर ये देखा और रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक झटके में ब्रैडी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। शुक्र है हच टाइम पर पहुंच गया और उसने अपने बेटे को बचा लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने तो उन्हें बाहर निकलने तक को कह दिया और बोला कि ब्रैडी ने जानबूझकर पंगा लिया है। हच बहस करना चाहता था, लेकिन बीवी ने रोक लिया क्योंकि वे लोग यहाँ छुट्टी मनाने आए थे। वे जैसे ही जाने लगे, सिक्योरिटी गार्ड ने हच की बेटी को थप्पड़ मार दिया। ये तो हच की बर्दाश्त के
बाहर था और इसी वजह से वीडियो की शुरुआत वाला सीन हुआ। इस घटना के बाद पूरे परिवार को शहर के पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बीवी पुलिस वालों से बात कर रही थी और हच अपने बेटे को समझा रहा था कि अपनी बहन की रक्षा के लिए भी तुम्हें हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। आप मुझे शांत रहने के लिए कह रहे हैं पर खुद सबसे अकेले भिड़ गए। बेटा पूरी तरह से हैरान था कि पुलिस स्टेशन कौन मारपीट करके पहुंचा था। अचानक एक पुलिस वाला आया और हच को एक ऑफिस में ले गया। वहाँ शहर का मेयर मार्टिन बैठा था जो गेमिंग आर्केड में लड़ने वाले उस लड़के का बाप था। जानता हूँ तुम वो टूरिस्ट हो जिसने मेरे बेटे को बुरी तरह पीटा। हच को लगा था कि सामने वाला अपनी पावर का फायदा उठाकर बदला लेगा, लेकिन हच की बात सुनकर मार्टिन ने परिवार को जाने दिया। लेकिन पास खड़ा पुलिस वाला इस बात से खुश नहीं था, रुकना मत, क्योंकि आर्केड के वे सिक्योरिटी गार्ड उसी के आदमी थे। अगले दिन परिवार ने फिर से घूमना फिरना शुरू किया। बीवी ने गन शूटिंग में एकदम सटीक निशाना लगाया, जिसे देखकर बेटा भी भौचक्का रह गया। लगता है इस परिवार से पंगा लेना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। पिताजी उनके साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने सड़क किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर ले ली और आराम से अपने पुराने शानदार दिनों को याद करने लगे। लेकिन परिवार थोड़ी देर ही घूमा था कि हच ने भांप लिया कि एक पुलिस वाला उनका पीछा कर रहा है। उसने अपने परिवार को घबराने नहीं दिया और खुद ही मामला निपटाने की ठान ली। उसने परिवार को नाव पर सैर करने भेजा और खुद बहाना बनाकर रुक गया। फिर वो एक दूसरी नाव में चला गया। जैसा कि उसे लगा था, गुंडे तुरंत उसके पास आ गए। हच मामले को शांति से सुलझाना चाहता था क्योंकि वो यहाँ छुट्टियां मनाने आया था। लेकिन एक गुंडे ने दौड़कर हच की गर्दन दबोच ली। वो कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन हच ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिर उसने एक लाइफ जैकेट से गुंडे को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने सामने वाले गुंडे को पकड़ा और नाव से बाहर फेंक दिया। गनीमत रही कि गुंडे ने फुर्ती दिखाई और पानी में गिरने से बच गया। दाढ़ी वाले गुंडे ने हथियार उठाया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन गलती से अपने ही साथी को मार बैठा। हच ने गुंडे का दाहिना हाथ पकड़ा, एक रबर ट्यूब उठाया और उसे गुंडे के सिर पर दे मारा, जिससे वो अपनी सीट पर ही बेहोश हो गया। एक और गुंडा जो गिर गया था, उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हच ने उसे देखा और उसका भी काम तमाम कर दिया। तभी पुलिस वाला भी हच पर झपटा। हच लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस पर हाथ उठाना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन पुलिस वाला पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसने हच की छोटी उंगली ही काट दी। हच जैसे ही अपनी कटी हुई उंगली उठाने के लिए झुका, उंगली लुढ़क कर नदी में जा गिरी और एक मछली उसे निगल गई। ये देखकर हच पूरी तरह बौखला गया। वो झटके से उठा, लेकिन ध्यान भटका होने की वजह से उसे पानी में गिरा दिया गया। क्या वो डूबकर मर जाएगा? गुंडे अभी जश्न मनाना ही चाहते थे कि हच फिर से ऊपर आ गया। उसकी उंगली चली गई थी। अब उसे किसी पुलिस वाले की कोई परवाह नहीं थी। हच लड़खड़ाते हुए किनारे पर आया। उसने पुलिस वाले की कमर पकड़ी और उसे जमीन पर पटक दिया। दाढ़ी वाला गुंडा मौका पाकर दौड़ा। हच ने अपनी मुट्ठी भींची और उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। पीछे से एक और गुंडा मदद के लिए आया। हच ने उसे भी एक जोरदार झटका दिया, जिसके बाद वो गुंडा वहीं ढेर हो गया। एक और गुंडा आया। हच ने उसकी कलाई पकड़ी। गुंडे के घायल होने का फायदा उठाकर हच ने चाकू छीना और उस पर जानलेवा वार कर दिया। गुंडे पूरी तरह से ढेर हो गए। हच ने नाव का लंगर खोला और उसे खींचते हुए गुंडे को नदी में फेंक दिया ताकि वो उसकी कटी उंगली के साथ ही रहे। पुलिस वाला अभी भी चाकू उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हच उसे कोई मौका नहीं देने वाला था। तुम्हारे बाप छुट्टियां मना रहे हैं और तुम मेरे मजे किरकिरे कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसने उसे जमकर पीटा। इस तरह हच की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक छोटी सी छुट्टी मनाना इतना भारी क्यों पड़ गया है। उसने CIA को फोन लगाया, ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। बॉस ने बताया कि ये टूरिस्ट टाउन काफी समय से एक माफिया के कब्जे में है। यहाँ ड्रग्स और हथियारों का खुला खेल चलता है। शहर का मेयर और पुलिस भी उसी माफिया के इशारों पर नाचते हैं। इस माफिया की सरगना डीना नाम की एक रूसी औरत है। वो बहुत खूंखार है और हर तरह के बुरे काम करती है। उसके इलाके में जो भी पंगा लेता है उसकी मौत पक्की है। वो एकदम सिरफिरी औरत है। बॉस ने कहा कि वो हच को कुछ सुराग दे सकता है, लेकिन हच को अब थोड़ा संभल कर रहना होगा क्योंकि उसका परिवार भी वहीं है। दरअसल मेयर मार्टिन भी मजबूर था। उसके बाप ने जीते जी इस शहर को डीना के पास गिरवी रख दिया था। बाप का कर्जा चुकाने के लिए ही मार्टिन ने कई गलत काम किए थे। अब जब कर्जा लगभग पूरा होने वाला था, मार्टिन ने कहा कि ये उसका आखिरी काम है और वो शहर का मालिकाना हक वापस चाहता है। डीना ये बात कैसे मान सकती थी? ये शहर तो उसके जुर्म का अड्डा था। इसलिए मार्टिन को अपने लिए काम करते रहने पर मजबूर करने के लिए डीना ने पुलिस चीफ से मार्टिन के बेटे को किडनैप करवा लिया ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। ठीक उसी वक्त हच वहाँ आ टपका। ये तुम यहाँ कैसे आए? ये पेट्रोल है क्या? हच ने लाइटर जलाकर कहा कि अगर वे लोग उसे और उसके परिवार को परेशान करना बंद कर दें तो वो तुरंत यहाँ से चला जाएगा, वरना वो सारा पैसा और माल जलाकर राख कर देगा। पुलिस चीफ जानता था कि हच कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं है। उसने अकेले ही उनके कई आदमियों को अस्पताल पहुंचा दिया था। मजबूरी में उन्हें हच को जाने देना पड़ा।
लेकिन जैसे ही हच पलटा, मार्टिन का बेटा उछलकर सामने आ गया। उसने हच से अपनी मदद करने की गुहार लगाई, लेकिन हच अब किसी और पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था और उसने तुरंत वहाँ से निकलने का फैसला किया। लेकिन उसकी गाड़ी ज्यादा दूर नहीं गई थी कि उसने तुरंत ब्रेक मारा और गाड़ी वापस घुमा ली। आखिर वो भी तो एक बाप था। इसके बाद गोदाम में गोलियों की आवाज गूंजने लगी, चीख पुकार मच गई और कई गुंडे बाहर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि बॉस की चेतावनी बिल्कुल सही थी। गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद हच ने बंदूक उठाई और जैसे ही वो छोटे मार्टिन को लेकर जाने वाला था, पुलिस चीफ ने ट्रिगर दबा दिया। वो और गोलियां चलाना चाहता था, लेकिन उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। हच ने उस पर वार नहीं किया, बल्कि छत पर लटक रही लाइट पर गोली मार दी। अचानक हर तरफ चिंगारियां उठी और वे नीचे रखे काले धन पर जा गिरी। आग फैलने लगी और पूरे गोदाम में आग लग गई। डीना ये देखकर सन्न रह गई। उसने मॉनिटर पर हच की फोटो देखी, लेकिन डीना ने उसे पहले कभी नहीं देखा था और उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी, सिवाय हच के परिवार की छुट्टियों की तस्वीरों के। लेकिन हच चाहे जो भी हो, डीना ने ठान लिया था कि वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। इसलिए उसने अपने सारे आदमियों को इकट्ठा किया और हच के साथ जंग करने का फैसला किया। दूसरी तरफ मार्टिन अपने बेटे की जान बचाने के लिए हच का शुक्रिया अदा करना चाहता था। वो हच को एक हथियारों के गोदाम में ले गया, जहाँ कई पुराने हथियार रखे थे। ये सब मार्टिन के बाप के थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वे अभी भी काम कर रहे थे। मार्टिन के बाप का मर्डर भी डीना ने ही किया था, इसलिए उसने हच के साथ मिलकर डीना का खेल खत्म करने की ठान ली। उन्होंने पूरे एम्यूजमेंट पार्क को खाली करवा लिया ताकि डीना के साथ आखिरी लड़ाई यहीं लड़ी जा सके। हच का जिगरी यार ब्लैकी भी ये खबर सुनकर मदद के लिए आ गया। इतने बड़े युद्ध में भला हच के पिताजी कैसे पीछे रह सकते थे। टीम पूरी होने के बाद सबने काम बांट लिया और एम्यूजमेंट पार्क में कई जाल बिछा दिए। आखिरकार उनका सामना डीना के सबसे खतरनाक आदमियों से होने वाला था। रात होने पर डीना भी एम्यूजमेंट पार्क के दरवाजे पर पहुंच गई। पुलिस चीफ सबसे पहले बातचीत करने के लिए आगे गया। उसने दोनों को सरेंडर करने की सलाह दी और कहा कि अब और हाथ पैर मारने का कोई फायदा नहीं है। पुलिस चीफ जैसे ही मुड़ा, तब उसे समझ आया कि वे सरेंडर करने की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसने डीना को हमला करने का इशारा कर दिया। लेकिन डीना अभी भी गोदाम जलाए जाने वाली बात को भूली नहीं थी। पुलिस चीफ को गोलियों से भून दिया गया और वो डीना के इशारे पर ढेर हो गया। गुंडों ने हमला शुरू कर दिया और युद्ध पूरी तरह से शुरू हो गया। टीम ने बिछाए गए जालों का इस्तेमाल करके पहले कुछ गुंडों को मार गिराया। कोने पर एक गुंडे ने अचानक हमला किया, लेकिन गनीमत रही कि कुत्ते ने भौंककर अलर्ट कर दिया। हच को इशारा मिल गया और उसने 2 गोलियां दागकर खुद को बचा लिया। दूसरी तरफ मार्टिन लड़ते हुए पीछे हट रहा था। तभी एक गोली उसके कूल्हे में लग गई। वो दर्द से कराहता हुआ छिप गया और गुंडों के करीब आने का इंतजार करने लगा। इसी बीच हच फिसल पट्टी पर खेल रहा था। गुंडे उसके पीछे लगे हुए थे। हच बीच रास्ते से कूद गया, लेकिन पीछे आने वाले गुंडे के लिए अब नीचे उतरना नामुमकिन हो गया। हच को खतरे में देखकर पिताजी ने भी मदद की। हालांकि उनके पास एक पुरानी मैनुअल मशीन गन थी, लेकिन उसकी पावर अभी भी जबरदस्त थी। बाप तो आखिर बाप होता है। अचानक एक गुंडे ने मौका पाकर पिताजी के ठिकाने को बम से उड़ा दिया। ये देखकर हच गुस्से से पागल हो गया। दूसरी ओर डीना के आदमी खुद हच के परिवार वाले लकड़ी के केबिन तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ब्लैकी पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। छोटे मोटे गुंडों के मरने के बाद गुंडों के सरगना की बारी आई। दोनों के पास कोई बंदूक नहीं थी, बल्कि उन्होंने समुराई तलवारें निकाल ली और इसी के साथ ब्लैकी का शानदार एक्शन सीन शुरू हुआ। उधर एम्यूजमेंट पार्क में लड़ाई अब अपने आखिरी मोड़ पर थी। हच ने मार्टिन के घावों पर पट्टी बांधी और अपने पिताजी को देखने जाने वाला था कि तभी उसका सामना डीना से हो गया। वो 2 लड़कियों के साथ हमला करने आई थी। एक लड़की पहले आगे बढ़ी। हच ने उसे एक झापड़ मारा, तभी दूसरी ने हच के चेहरे पर एक मुक्का मारा। पीछे वाली लड़की बस मारने ही वाली थी कि हच ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया, लेकिन फिर एक जोर की लात पड़ी और हच टेबल पर गिर गया। फिर दोनों लड़कियों ने एक एक हथियार ले लिया और लगातार हच पर वार करने लगी। बेचारा हच को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस किस से लड़े। इस हालत में हच दोनों लड़कियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दोनों ने उसे मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। अब हच उनके कब्जे में था। डीना ने गन निकाली और बस हच को मारने ही वाली थी कि तभी उसकी एक लड़की का काम तमाम हो गया। पता चला मार्टिन ने सही टाइम पर कुछ अच्छा काम कर दिया। तभी दूसरी लड़की मार्टिन की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ी, लेकिन मार्टिन ने उसका भी खेल खत्म कर दिया। लेकिन टीना ने एक चाकू फेंक कर बेचारे मार्टिन को रोक दिया। फिर उसने हच की गर्दन पर हथियार भिड़ा दिया। अब बस लग रहा था कि हच की तो अब खैर नहीं, लेकिन तभी हच की बीवी आ गई। टीना ने तेजी से चाकू फेंका, लेकिन हच की बीवी ने ऐसा निशाना लगाया कि चाकू को साइड करते हुए उसकी गोली सीधा
टीना की आंख में लग गई और टीना वहीं गिर गई। अब लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी और भी गुंडे आ गए। ये देखकर दोनों की हालत खराब हो गई, लेकिन हज के पिताजी अभी भी जिंदा थे। उन्होंने बम का ट्रिगर दबाया और सारे गुंडों का एक साथ खेल खत्म कर दिया। बेचारी टीना हंसते हंसते मर गई। और इस तरह हज के परिवार ने खतरे को तो टाल दिया, लेकिन उनका पुलिस स्टेशन जाना तय था। थाने में पूछताछ के दौरान अचानक ऊपर से फोन आया। बड़े अधिकारियों ने उन्हें हज और उसकी बीवी को बिना शर्त छोड़ने का आदेश दिया। अब हज एक बार फिर से CIA का कर्जदार हो गया। लोगों का तो ये भी अंदाजा है कि कहीं तीसरे पार्ट में हज और उसकी बीवी दोनों मिलकर तो कर्जा नहीं चुकाएंगे। यहाँ फिल्म की पूरी कहानी खत्म होती है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।